दोस्तों तारीख आज 27 मई 2026 दिन बुधवार, हिंदी तिथि द्वादशी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दिल्ली एनसीआर सहित कई शहरों में महंगाई का डबल अटैक। पेट्रोल डीजल के बाद महंगी हुई सीएनजी, 2 रुपए प्रति किलो रेट बढ़े। कीमत 83 रुपए 9 पैसे प्रति किलो हुई। इस महीने में चौथी बार दाम बढ़े। अब तक 6 रुपए का हुआ इजाफा। तेल कंपनियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी, वैश्विक शिपिंग रूट्स में बाधा और रुपए की कमजोरी के कारण ईंधन की लागत बढ़ी है। यूपी का पेट्रोल डीजल नेपाल वाले ले जा रहे। बॉर्डर के 7 जिलों में ज्यादातर पंप बंद। भारतीय रुपए के हिसाब से समझे तो भारत में बिकने वाला 100 रुपए लीटर का पेट्रोल नेपाल में 135 रुपए लीटर पे बिक रहा। प्रति लीटर 35 से 40 रुपए के मुनाफे के लिए भारत बॉर्डर से तेल नेपाल ले जाया जा रहा। मानसून की मिजोरम में हुई एंट्री, लेकिन अभी केरल से दूर यूपी में आंधी तूफान से अब तक 6 लोगों की मौत। बांदा में लगातार 8वें दिन तापमान 47 डिग्री के पार पहुंचा। वहीं पंजाब में स्कूल सरकारी दफ्तरों की टाइमिंग बदली। राजस्थान के जैसलमेर में सोने जैसा चमकने वाला वर्ल्ड फेमस सोनार किला भी तपा, दीवार छूना मुश्किल। इबोला वायरस को लेकर एक्शन में मोदी सरकार। हवाई यात्रियों के लिए कोविड जैसे प्रोटोकॉल फिर से किए लागू। साथ ही जिस एयरलाइन में संदिग्ध केस हो उसके आगे और पीछे की 3 लाइनें जहां तक हो सके खाली रखनी होगी। मोदी सरकार ने एलपीजी नियमों में किया बड़ा बदलाव। अब पीएनजी कनेक्शन लेने पर वापस नहीं करना होगा गैस सिलेंडर। सरकार का कहना है कि इस संशोधन से उपभोक्ताओं को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी और उन्हें बार बार नए एलपीजी कनेक्शन लेने की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। पेट्रोल डीजल महंगा होने से आपकी जेब पर सीधा असर। हर महीने बढ़ेगा 1000 रुपए खर्च। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने से खाने पीने की चीजें और महंगी होंगी। पिछले 12 दिनों में पेट्रोल डीजल की महंगाई से आम आदमी पूरी तरह लूट गया। हर दिन बदलते दामों के कारण लॉजिस्टिक्स और माल ढुलाई की दरें बढ़ी। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से टैक्स घटाने की मांग की। ममता बनर्जी को लगेगा एक और झटका। टीएमसी में बड़ी टूट की आशंका। 12 सांसदों के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा। राजनीतिक सूत्रों का दावा है कि तृणमूल नेतृत्व को भी इस संभावित टूट की भनक लग चुकी है और पार्टी को एकजुट रखने की कोशिशें शुरू हो गई है। अमेरिका पर निर्भरता कम करेगा कनाडा। भारत के साथ $300 अरब के नए मास्टर प्लान पर लगी मुहर। कनाडाई पीएम मार्क कार्नी बोले, इस ऐतिहासिक फैसले से न केवल दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को नई ऊर्जा मिलेगी बल्कि वैश्विक कूटनीति के समीकरण भी बदलेंगे। अमेरिका ईरान युद्ध के कारण दुबई, मस्कट नहीं जा पाएंगे बकरे। विदेश में 4 लाख का भाव मिलता था, अजमेर में 1.5 लाख में बिक रहे। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री पद पर पूरे किए 12 साल। सीएम योगी ने भी दी बधाई। इस मौके पर भाजपा और एनडीए समेत देश के विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने पीएम को दी बधाई। सीएम योगी ने भी मोदी के लिए खास ट्वीट किया। होर्मुज हर हाल में खुलकर रहेगा। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक में मार्को रूबियो ने रूस, चीन का नाम लेकर ईरान को चिताया। कहा, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हर हाल में खुला रहना चाहिए और रहेगा। अमित शाह बोले, बॉर्डर पर लगेंगे एंटी ड्रोन सिस्टम। राजस्थान में साचू पोस्ट में पाकिस्तानियों को पीठ दिखाकर भागना पड़ा था, बॉर्डर पर किया नाश्ता। यूपी में मलियाबाद के कसमंडी इलाके में विवादित स्थल पर नहीं होगी बकरा ईद की नमाज। विवाद बढ़ने के बाद प्रशासन और मुस्लिम समाज ने लिया फैसला। भारत से तनाव के बीच ड्रैगन से हाथ मिलाएगा बांग्लादेश। जून के आखिर में पहले विदेश दौरे पर चीन जाएंगे पीएम तारिक रहमान। ये यात्रा भारत के साथ तिस्ता नदी जल बंटवारे के मुद्दे पर तनाव के बीच हो रही। प्रदूषण पर हरियाणा सरकार का कड़ा प्रहार। 1 अक्टूबर से बिना पीयूसीसी वाले वाहनों पर लागू होगी नो फ्यूल नीति। साथ ही एनसीआर के प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु 925 इलेक्ट्रिक बसें चलेगी। खतरे में शांति वार्ता। सीज फायर के बीच अमेरिका ने ईरान पर किया हमला। होर्मुज के पास मिसाइल साइट और बारूदी सुरंग बिछा रही बोट्स को बनाया निशाना। इसके अलावा बंदर अब्बास पोर्ट के पास सरफेस टू एयर मिसाइल साइट पर भी किया अटैक। महाराष्ट्र में परिवहन विभाग की बड़ी पहल। रिक्शा टैक्सी चालकों को मराठी सिखाने के लिए सरकार ने की 4500 शिक्षकों की नियुक्ति ताकि वे यात्रियों से बेहतर संवाद कर सके। 2 लाख करोड़ में बिहार में बिछेगा एक्सप्रेस वे का जाल। इन सड़कों से राज्य की तरक्की को मिलेगी रफ्तार। कार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। 5 घंटे में पूरी होगी गोपालगंज से सिलीगुड़ी की दूरी। कोलकाता और दिल्ली जैसे महानगरों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। भारतीय शेयर बाजार को ताइवान ने पीछे छोड़ा। एआई और चिप सेक्टर में तेजी से मार्केट कैप 415 लाख करोड़ पार। वहीं भारत की वैल्यू 413 लाख करोड़। महिलाओं के खाते में हर महीने 3000 रुपए। बंगाल में सिर्फ 5 रुपए में मिलेगा मछली चावल का भोजन। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने किया बड़ा ऐलान।
ईरान अमेरिका डील से बाहर हुआ पाकिस्तान, नए मुस्लिम देश कतर की हुई एंट्री, हाथ से गया जंग बंद करने का मेडल। मामला फिलहाल ईरान के फ्रीज संपत्तियों पर अटका हुआ है। हिम्मत तो ले जाकर दिखाएं। यूपी के गाजियाबाद में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के मामले में नामजद आरोपियों को लेकर बैठे राकेश टिकैत, तेल की बड़ी कीमतों पर सरकार को घेरा। कहा अगर बच्चे पढ़ जाएंगे तो रोजगार मांगेंगे, इसी वजह से पेपर लीक हो रहे। सरकार चाहती है कि युवा मजदूर बना रहे। त्विषा शर्मा केस में फिर हुई बड़ी चूक, दिल्ली एम्स टीम को भोपाल पुलिस ने नहीं दी वो बेल्ट जिससे मॉडल ने लगाया था फंदा। पुलिस ने यह कहकर टाल दिया कि मौत में इस्तेमाल हुई बेल्ट एफएसएल के पास जमा है। यूपी में गंगा दशहरा के अवसर पर वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या समेत प्रदेश के कई शहरों में घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। काशी के 80 घाट पर मां गंगा को 12 राज्यों से आई 5100 साड़ियों की चुनरी चढ़ाई गई। साथ ही 501 लीटर दूध से गंगा का अभिषेक किया गया। नाम शाहरुख, सलमान खाते हैं काजू बादाम, पीते हैं घी दूध। दुबई के सेकों की पहली पसंद राजस्थान के बकरे। अमेरिका ईरान युद्ध से एक्सपोर्ट हुआ ठप, विदेश में 4 लाख का भाव मिलता था, अजमेर में 1.5 लाख में बिक रहे। दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में ऑस्ट्रेलिया ने होर्मुज का मुद्दा उठाया। कहा समुद्री रास्तों की आजादी जरूरी। जयशंकर बोले 3 बड़े फैसलों पर सहमति बनी। बेटियों की शादी बचाने की माता पिता की चिंता महिलाओं को मौत के जाल में धकेल रही। सुप्रीम कोर्ट ने दहेज के एक मामले की सुनवाई करते हुए की बड़ी टिप्पणी। मोदी जी 1 साल में जाने वाले। राहुल गांधी ने फिर दोहराई अपनी बात। एसपी, बीएसपी और आरजेडी जैसे दलों पर भी दिया बड़ा बयान। बोले अगर कांग्रेस ने 1980 और 1990 के दशक में अनुसूचित जाति समुदाय को मजबूती से फोकस किया होता तो क्षेत्रीय दल राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं हो पाते। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए भावनगर टर्मिनस सकूर बस्ती के बीच साप्ताहिक विशेष ट्रेन चलाई है जो 29 मई से 27 जून तक चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कचरा प्रबंधन को लेकर बनाई निगरानी कमेटी। कचरे की अवैध डंपिंग, ट्रांसपोर्ट पर होगी कार्रवाई। हर जिले की वेबसाइट पर कलेक्टर देंगे रिपोर्ट। अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची बंगाल पुलिस तो भड़की टीएमसी। कहा बंगाल में जो हो रहा वह डेमोक्रेटिक नहीं है, कोई भी डेमोक्रेटिक सरकार इस तरह नहीं चलती। जेएमएम को राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका। चुनाव आयोग को पत्र लिख कहा विधायकों की खरीद फरोख्त संभव, बीजेपी भी उतारेगी उम्मीदवार। बिजली गई तो ठप नहीं होगी गुरुग्राम रैपिड मेट्रो, 5 मिनट में बैकअप का प्लान। दिल्ली मेट्रो से सीखा सबक, रैपिड मेट्रो के लिए 28 मई से शुरू होगा काम। राजस्थान के सीकर जिले में सरस लोटस के नाम से बेचा नकली घी। डीएसपी ब्रांच ने पुलिस के साथ मिलकर आरोपी को किया अरेस्ट। तेल और फ्लेवर से नकली घी बना रहा था युवक। कंपनियों के 150 से ज्यादा खाली डिब्बे मिले। बीजेपी में शामिल हुई राजद से निष्कासित रितु जायसवाल बोली भाजपा के लिए राष्ट्र सर्वोपरि। प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए अच्छा काम कर रहे। पंजाब में महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही मुख्यमंत्री सेहत योजना। 7300 प्रसूति एवं नवजात शिशुओं के केस हुए ट्रीट। अब तक इस योजना के तहत लगभग 44.8 लाख पंजीकरण हो चुके। फिल्म डॉन 3 छोड़ने पर बैन लगने के बाद एयरपोर्ट पर दिखे अभिनेता रणवीर सिंह। धुरंधर स्टाइल में ली एंट्री। यूजर्स बोले टारगेट किया जा रहा। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी को दिल्ली में मिला वीआईपी बंगला। पहले पूर्व सीएम नीतीश कुमार का था आवास। केंद्र सरकार के साथ समन्वय होगा बेहतर। मध्य प्रदेश की ग्रामीण अंचल में पैक्स सोसाइटियों में अब नहीं चलेगी मनमानी। हर 10 में से 7 समिति डिफॉल्टर। इसके बावजूद किसानों की मदद में पीछे नहीं, बांटा 21,000 करोड़ रुपए का कर्ज। लखनऊ में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में पेपर लीक के बाद कंप्यूटर साइंस परीक्षा रद्द। जांच टीम की रिपोर्ट पर हुई कार्रवाई। 5 जून को दोबारा होगा एग्जाम। रेप के दोषी राम रहीम को 16वीं बार मिली पेरोल। 30 दिनों के लिए जेल से बाहर आएगा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख। इससे पहले जनवरी 2026 में भी उसे 40 दिनों की पेरोल दी गई थी। मुंबई के प्रसिद्ध श्री सिद्धिविनायक मंदिर परिसर को दिया जाएगा नया लुक, अपग्रेड भी होगा। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शेयर की तस्वीरें। रेसलर विनेश फोगाट के एशियन गेम्स खेलने की गारंटी नहीं। लॉन्ग लिस्ट में नाम नहीं। ट्रायल जीती तो भी ओसीए करेगा अंतिम फैसला। हाईकोर्ट से मिली राहत। वेणुगोपाल बोले कर्नाटक सीएम बदलने की खबरें केवल अटकलें। बैठक में राज्यसभा एमएलसी चुनाव पर चर्चा हुई। सिद्धार्थ में शिव कुमार आज राहुल खड़गे से मिलेंगे। एक्सप्रेस वे पर एसी बस पलटी। दरोगा समेत 7 की मौत। खिड़कियों से गिरे लोग। 25 घायल, 1 का पैर कटकर अलग। उन्नाव में हादसा। भारत को फिर आंख दिखाने लगा चीन। कहा दलाई लामा उत्तराधिकारी मामले में दूर रहे भारत, ये हमारा आंतरिक मसला। तिब्बत मुद्दे में बाहरी दखल मंजूर नहीं। दिल्ली जिमखाना क्लब ने सरकार से दूसरी जगह जमीन मांगी। केंद्र ने 27.3 एकड़ जमीन वापस मांगी थी। 5 जून तक खाली करने का ऑर्डर।
ईरान ने अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन गिराया। अमेरिका का होर्मुज के पास ईरानी बोर्ड्स पर हमला, मिसाइल साइट को भी निशाना बनाया। ईरान बोला सीज फायर उल्लंघन का जवाब देंगे। पाकिस्तान बोला इजराइल को देश नहीं मानेंगे, विचारधारा से समझौता मंजूर नहीं। ट्रंप ने मुस्लिम देशों से कहा था इजराइल से दोस्ती करें। चीन ने फिर जताया पाकिस्तान पर भरोसा। पीएम शहबाज शरीफ से राष्ट्रपति जिनपिंग बोले अंतर्राष्ट्रीय हालात चाहे जैसे भी बदले, लेकिन चीन अपनी कूटनीति में हमेशा पाकिस्तान के साथ रिश्तों को तरजीह देता आया है और देता रहेगा। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर भैया भाभी नाम से फेमस दंपति को मिला पद्मश्री। दंतेवाड़ा अबूझ माड़ा में 1 लाख मरीजों का किया फ्री में इलाज। राष्ट्रपति मुर्मू ने किया सम्मानित। रूस ने विदेशी नागरिकों को कीव छोड़ने को कहा, बड़े हमले की दी धमकी। अमेरिकी विदेश मंत्री से भी की बात। इस दौरान दोनों के बीच रूस यूक्रेन युद्ध तथा ईरान की स्थिति पर चर्चा की गई। सीएम शुभेंदु बोले बांग्लादेशियों यहां से जल्दी भागो, घुसपैठियों को जेल नहीं भेजेंगे, वो दामाद नहीं जो बिठाकर खिलाएं। बॉर्डर पर जुटने लगे बांग्लादेशी। यूपी के प्रयागराज में एसएससी जीडी परीक्षा में मचा बवाल। गुस्साए अभ्यर्थियों ने एग्जाम सेंटर में की तोड़फोड़, लगाया जाम। परीक्षार्थियों ने आरोप लगाया कि एग्जाम सेंटर पर जब पर्याप्त संख्या में सीटें, कंप्यूटर मौजूद नहीं थे तो उन्हें इतनी बड़ी संख्या में क्यों बुलाया गया। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के बहादुरपुर गांव में एक शादी में दूल्हे ने दिया अनोखा रिटर्न गिफ्ट। सिद्धेश्वर पेटकर ने 3,456 किसानों का कराया 33.6 करोड़ का दुर्घटना बीमा। उत्तराखंड में पिछले 15 सालों में 26 लाख बड़ी जनसंख्या। एक्सपर्ट बोले जमीन बेच मैदानी जिलों में बस रहे लोग, हर गांव में प्रवासी पंचायत कराएगी बीजेपी। पंजाब में ईद की छुट्टी का दिन बदला, अब 27 की जगह 28 मई को मिलेगी। केंद्र सरकार के संशोधन के बाद लिया फैसला। एमपी में सिर्फ 8,148 संस्थानों ने ही कराया दर्पण पोर्टल पर वेरिफिकेशन। प्रदेश में 1.5 लाख एनजीओ, 94% का ऑनलाइन रिकॉर्ड ही नहीं। दोस्तों ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। नीति आयोग का बड़ा डिजिटल एक्शन, रियल टाइम गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए सीपीओ पोर्टल लॉन्च। अंतिम छोर तक सरकारी सेवाओं और योजनाओं की डिलीवरी को तेज करने की कवायद। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत नया रोडमैप तैयार। व्हाट्सएप का नया धमाकेदार सुरक्षा फीचर, अब बिना मोबाइल नंबर शेयर किए कर पाएंगे चैटिंग। प्राइवेसी को मजबूत करने के लिए आ रहा बहुप्रतीक्षित यूजरनेम फीचर। अनचाही कॉल्स और नंबर लीक होने की समस्या से मिलेगी परमानेंट मुक्ति। सरकारी एजेंसी की शानदार पहल, फ्री ऑनलाइन कोर्स के जरिए मात्र 2.5 घंटे में बने साइबर एक्सपर्ट। गृह मंत्रालय की I4C विंग देगी ऑनलाइन ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट। आम जनता की जेब पर एक और बड़ा झटका, सीएनजी के दाम 2 रुपए प्रति किलो बढ़े। इस महीने में चौथी बार बड़ी कीमतें। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अब 83 रुपए 9 पैसे प्रति किलो पहुंचा गैस का भाव। महंगाई की मार से आम जनता बेहाल। पिछले 12 दिनों में पेट्रोल डीजल की महंगाई से पूरी तरह लूट गए आम आदमी पार्टी। हर दिन बदलते दामों के कारण लॉजिस्टिक्स और माल ढुलाई की दरें बढ़ी। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से टैक्स घटाने की मांग की। एआई ने बिगाड़ा दिग्गज कंपनियों का बजट। टेक दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट ने रोके सॉफ्टवेयर लाइसेंस तो उबर का साल भर का पूरा फंड महज 4 महीने में ही हुआ साफ। फरारी की पहले इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार लॉन्च, फुल चार्ज पर देगी 530 किलोमीटर की रेंज। 6 करोड़ 10 लाख के इस कार की टॉप स्पीड 310 किलोमीटर प्रति घंटा। मारुति सुजुकी बेलेना फेसलिफ्ट की टेस्टिंग शुरू। सड़कों पर नए लुक में नजर आई ये प्रीमियम हैचबैक कार जल्दी नई और आधुनिक फीचर्स के साथ होगी लॉन्च। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही है उनके ताजा भाव की। सरसों और चना में स्थिरता का माहौल। अलवर कृषि उपज मंडी में मजबूत मांग के बीच स्थिरता का रुख। सरसों में 7,660 और चना 5,825 प्रति क्विंटल पर बरकरार। लहसुन ने फिर छुए आसमान। हरनावदा जागीर मंडी में रिकॉर्ड आवक के बीच बेस्ट क्वालिटी ऊटी लहसुन की धमाकेदार नीलामी। भाव 20,415 प्रति क्विंटल के पार निकले। सिरसा अनाज मंडी में तगड़ी हलचल। हरियाणा की प्रमुख मंडी में नरमा, कपास और सरसों की भारी आवक। रिकॉर्ड मांग के बीच किसानों को मिल रहे बेहतरीन दाम। जयपुर मुहाना मंडी में फलों की बहार। ताजा से 1200 रुपए प्रति बॉक्स तक बिकने से बाजार गर्म। वहीं आलू बुखारा और लीची की कीमतों में आई मजबूती। चोखा बकरा मंडी में मुंबई जैसी कीमतें। बकरा ईद के त्योहार से पहले मची भारी धूम। सीमित आवक के चलते बकरों की जोड़ी 80,000 की रिकॉर्ड कीमत पर बिकी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। स्टार पहलवान विनेश फोगाट की एशियन गेम्स खेलने पर सस्पेंस। लॉन्ग लिस्ट में नाम न होने से ट्रायल जीतने के बाद भी योशिए लेगा अंतिम फैसला। हाफ सेंचुरी में दिलचस्पी नहीं, सीधे T20 में डबल सेंचुरी बनाना है मेरा लक्ष्य। आईपीएल में क्रिस गेल का महारिकॉर्ड तोड़ने उतरेगा युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी।
पूर्व भारतीय क्रिकेटर एस बद्रीनाथ ने चुनी अपनी ऑल टाइम आईपीएल प्लेइंग 11 युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को जगाया, लेकिन किंग विराट कोहली को किया टीम से बाहर। पंजाब किंग्स के आईपीएल से बाहर होने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर की बहन श्रेष्ठा बुरी तरह ट्रोल, पुराना वीडियो वायरल होने पर भड़का फैंस का गुस्सा। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के लिए स्पेन की 26 सदस्यीय टीम घोषित। 12 साल के इतिहास में पहली बार रियल मैड्रिड का कोई खिलाड़ी शामिल नहीं। आईपीएल से बाहर होते ही पंजाब किंग्स के स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह का चौंकाने वाला कदम, इंस्टाग्राम से अचानक डिलीट की अपनी 200 से ज्यादा पोस्ट। दिग्गज टेनिस खिलाड़ी स्टेन वावरिंका ने इमोशनल होकर फ्रेंच ओपन को कहा अलविदा। पहले दौर में हारे 19 साल के राफेल जोदार ने डेब्यू मैच में बटोरी सुर्खियां। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। केरल में भारी बारिश का तांडव, दक्षिण पश्चिम मानसून की मजबूत दस्तक, पूर्वोत्तर भारत और तटीय इलाकों में अगले 6 से 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश का अलर्ट। पंजाब चंडीगढ़ में नौतपा का टॉर्चर, 27 मई तक तेज गर्म हवाओं और गंभीर लू का ऑरेंज अलर्ट। 29 मई से बारिश के बाद गिरेगा पारा। तेलंगाना के 16 जिलों में आफत, जयशंकर, भूपापल्ली और खम्मम में भीषण हीटवेव का रेड अलर्ट। 46.5 डिग्री के साथ नलगोंडा में सबसे ज्यादा तपिश। उत्तराखंड के पहाड़ों में बारिश और मैदानों में हीटवेव का अलर्ट। हेमकुंड साहिब, बद्रीनाथ समेत 2 जिलों में हुई बर्फबारी, 5 शहरों में बौछारें पड़ी। बिहार के खगड़िया, कटिहार में हुई बारिश, 26 जिलों में अलर्ट। भागलपुर में आंधी से हॉस्पिटल के दरवाजे, खिड़कियां टूटी। सीजन में पहली बार 46 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। 28 मई से मिलेगी राहत। उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो रहा नए पश्चिमी विक्षोभ, भीषण लू के बीच कई जिलों में धूल भरी आंधी और बारिश की चेतावनी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। फिल्म स्टार धर्मेंद्र को मरणोपरांत मिला पद्म विभूषण, हेमा मालिनी ने किया रिसीव। वहीं महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत को भी मिला पद्मश्री। रणवीर सिंह को फिल्म वर्कर्स एसोसिएशन ने बैन किया, इनकी परमिशन के बिना शूटिंग संभव नहीं। डॉन 3 विवाद पर फरहान अख्तर की शिकायत पर फैसला। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान का इंस्टाग्राम अकाउंट हुआ डीएक्टिवेट, 0 फॉलोअर्स दिखे, फिर दोबारा एक्टिव हुआ। आखिरी पोस्ट में पेपराजी पर निकाला था गुस्सा। ऐश्वर्या राय के ट्रोलर्स पर भड़की कंगना रनौत, कहा उम्रदराज लोगों को रेड कारपेट पर देखने की आदत डालो। कभी जया बच्चन का खुद ने मजाक उड़ाया था। ट्विस्टर डेथ केस में सेलिना जेटली हुई भावुक, कहा चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई। परिवार गुहार लगा रहा था और लोगों का ध्यान पौधों पर था। चंडीगढ़ में धुरंधर के प्रोडक्शन डिजाइन पर रेप की एफआईआर, युवती बोली शूटिंग के वक्त 5 स्टार होटल बुलाया, विरोध किया तो पिटाई की। करण जौहर को लड़कियों जैसा कहकर उड़ाया मजाक, अमिताभ को डायरेक्ट करने के डर से बेहोश हुए। मेट गाला में शामिल एकमात्र भारतीय डायरेक्टर। बैन के बावजूद शूटिंग करेंगे रणवीर सिंह। फिल्म धुरंधर 3 की शूटिंग के कयास एयरपोर्ट पर को स्टार अर्जुन रामपाल के साथ दिखे। कल ही फेडरेशन ने लगाया बैन। जैकी श्रॉफ बोले भाई को खोकर जिंदगी समझी। मनीष ने कहा तारीफ और अपनापन ही द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो का असली इमोशन है। वही दोस्तों, अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। एकेटीयू में पेपर लीक के बाद कंप्यूटर साइंस की परीक्षा रद्द, जांच टीम की रिपोर्ट पर हुई कार्यवाही। 5 जून को दोबारा होगा एग्जाम। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 47 पदों पर निकली भर्ती, एज लिमिट 40 साल। यूपी कृषि विभाग में 2759 पदों पर निकली भर्ती, आवेदन शुरू। फॉर्म में करेक्शन और फीस जमा करने की लास्ट डेट 18 जून 2026। हरियाणा कोर्ट में क्लर्क के 1265 पदों पर निकली भर्ती, इच्छुक उम्मीदवार 23 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एसबीआई में निकली 821 पदों पर भर्ती, मिलेगी 80,000 रुपए सैलरी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू, अंतिम तारीख 14 जून तक। पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप के तहत ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी वर्ग के 9वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले छात्रों को मिल सकती है 1.25 लाख तक की मदद। यूपी एसएससी में 2759 कृषि पदों पर भर्ती शुरू, उम्मीदवार 11 जून 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। लास्ट डेट के बाद किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। हरियाणा आईटीआई के लिए 2 जून से शुरू होंगे एडमिशन, 80 से ज्यादा ट्रेड्स के लिए कर सकेंगे अप्लाई। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन आर्थिक लाभ दिलाने वाला रहेगा। व्यवहार कुशलता और रचनात्मक क्षमता का आपको फायदा मिलेगा। नौकरी में आपको अनुकूल स्थिति मिलने की खुशी होगी। अधिकारी वर्ग से आपको सहयोग मिलेगा। आपको दोस्तों के साथ मनोरंजन समय बिताने का मौका मिलेगा। दोस्ती का दायरा बढ़ेगा।
सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रूप से अच्छा रहने वाला है। आपको मेहनत से बढ़कर भाग्य सफलता प्रदान करेगा। आर्थिक मामलों में आपको लाभ मिलेगा। जो लोग नौकरी में बदलाव के लिए प्रयास कर रहे हैं या नौकरी की तलाश में हैं, तो उनको कोई अच्छा मौका मिल सकता है। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन साहसिक निर्णय लेने का रहेगा। आपको कारोबार में लाभ मिलेंगे। आप अपने बिजनेस को भी विस्तार कर सकते हैं। नौकरी में आपका काम अनुकूल और सुचारू रूप से चलेगा, लेकिन आपको दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करने से बचना होगा। किसी वरिष्ठ और अनुभवी व्यक्ति से सहयोग मिल सकता है। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन करियर के लिहाज से अनुकूल रहेगा। चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से सुख भाव में होने से आपको सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। आर्थिक योजनाओं को आप बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। करियर में बदलाव के प्रयास में आपको कामयाबी मिल सकती है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन चंद्रमा का पंचम भाव में होना शुभ फलदायी होगा। ज्ञान विज्ञान और आध्यात्मिक विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आपके लिए अच्छी बात है कि आपको सूर्य देव और बुध देव की कृपा का भी लाभ मिलेगा। आप कारोबार में खूब लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अकाउंट और बैंकिंग के काम में आपको कामयाबी मिलेगी। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन चंद्रमा के कन्या राशि में होने से मिला जुला रहेगा। आपको सेहत और विरोधियों के प्रति सजग रहने की जरूरत है। बिजनेस में चतुराई और कूटनीति का फायदा मिलेगा। आर्थिक पक्ष मंगल के गोचर से अनुकूल रहेगा, जबकि नौकरी में दोस्तों और सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा। संतान के संदर्भ में चिंता हो सकती है। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि दुनिया में किस देश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।